कोसी कीर्तमोर दानवेंद्र की कृपा आयो अत सुख दीन मम पूरब ले जन्म को आज कृतारथ केन सदा कीर्तारित रूप तुम और मिथिला पत्तुत ज्ञान लखन है रंग भूमि को हम कीन बयान। आइए बाणेश्वर जी, महामंत्री आपका स्वागत है। राजे महामंत्री कहिए। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। इस स्वयंवर की शोभा मैं स्वयं संभालूंगा। बहुत अच्छे, आपसे हमें यही उम्मीद थी। यहाँ की देखभाल स्वयं आप करना। हाँ, मैं आज स्वयंवर की शोभा संभालने के लिए आया हूँ। आगे व्यवस्था हम करेंगे। हाँ, हम करेंगे। हमारे लिए चाय नाश्ता भिजवा दो। बैठ जाइए, सब कुछ आएगा। अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए सभी राजा लोग। और जो हाँ सब प्रबंध होगा आपके लिए। रमण बड़ा सुरताए मृत्युंजय बंदी जनता को कहो, राजा से संदेश पूरी तेरी में आ गया। ये धीर वीर निरंतेश सो रहा था अचानक। मैं आज पड़ा लंका में, स्वप्न में देखा तो ये दृष्टि में सुंदर नजर आ रहा है। चौकर में जोगी चला, कूड़ों की करतूत देखी, तोड़ने को अपना भूगंड भर फैलाया है। देखकर यह कमा ध्यान हुआ शंकर का, जो कुछ के क्रोध से मां पर माया है। एक बंदी जनों जाकर विदेश से कहो, बेटी जानकी को दशमुख ने बुलाया है। यहाँ कोई मंत्री है। महाराज जय शिव। जय शिव। कही महाराज, सेवक के लिए क्या क्या है? तुम यहाँ के मंत्री हो। जी महाराज। तो सर्वप्रथम हम तुमसे ये जानना चाहते हैं, इस सभा के अंदर जितने भी राजा लोग आए हैं, ये निमंत्रण के दौरान हैं अथवा बिना ही निमंत्रण के चले आए हैं। हेलो, ये 201 रुपए, ये 201 रुपए किसी पुण्य आत्मा की तरफ से भगवान के चरणों में गुप्तदान होते हैं। गुप्तदान महाकल्याण, साथ गंगा स्नान। महाराज, यहाँ पर कुछ राजा तो निमंत्रण के द्वारा आए हैं और कुछ राजा घोषणा सुनकर के ही चले आए हैं। क्या कहा? कुछ राजा लोग निमंत्रण के द्वारा भी आए हैं। जी महाराज। फिर भला हमारे पास निमंत्रण क्यों नहीं राजा? महाराज, आपका श्रीनामा मालूम नहीं था, इसलिए आपके पास निमंत्रण भेजने में असमर्थ है। जिस पृथ्वी रावण को संपूर्ण संसार जानता है, तुम भला उसका श्रीनामा तक नहीं जानते। तो आगे के लिए हमारा श्रीनामा लिखो। बताइए महाराज। श्री 108 श्री पुलिस मुनि का नाती, विश्व सर्वा का पुत्र, लंकापति रावण, इतना पत्र में लिखा और समुद्र में डाल दिया, क्योंकि समुद्र हमारी ढाक ले जाया करता है। महाराज, पत्र को यदि समुद्र में डाल दिया जाए तो क्या वो समुद्र आपके पत्र को गलाएगा नहीं? अरे पर्वत सागर सब मेरी कीड़ा का एक निकेतन है। ये पृथ्वी और वो आकाश मंत्र मेरा ही शासन है। क्षण भी रख नहीं सकता। वो नारायण मेरे घर में मेरे पैसे जाकर
करके सोता है वो क्षीर सागर में। फिर पत्र की क्या, समुद्र की क्या औकात है जो मेरे पत्र को गला सके। ठीक है महाराज, आगे से कोई उत्सव होगा तो ऐसा ही किया जाएगा। विधिराज का प्रण सुन ही पाए। महाराज, विजयराज महाराज का प्रण है कि जो कोई वीर बहादुर इस शिव जी के धनुष को उठा करके इसका खंडन करेगा, उसी के साथ में जानकी जी का पाल ग्रह संस्कार कर दिया जाएगा। बस बस या और भी कुछ? यही है महाराज। यह प्रण तेरा मैं सुन चुका और यह पूर्ण भयो जजान असमंजस की बात है। शौकीन करूं धनुष उठाए चढ़ाए जो तोड़े तो हास्य महान मम स्वामी कहीं रूठना जाए शंभु भगवान। जब बात ऐसी विदेह की तो मिथिलेशन तुम मन में घबराओ। 10 मुकले चाप को तोड़ दिया, इस हंस का डंका शीघ्र हो जाओ। मुझे जाना है, मुझे जाना है। सीवन देर करो, जयमाल मेरे गल में ढलवाओ। अरे स्वयंवर पूर्ण हुआ भी सब लौट अपने घर जाओ। ये धनुष पुराना सत्यों का साबित नहीं रहने पाएगा। तोड़ने को हाथ बनाऊंगा तो टूटा पी जाएगा। हेलो, ये 51 पे एक छोटा सा बच्चा है विशाल, इस समय रावण के अभिनय पर खुश होकर के 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं। धन्यवाद। आजा ओए, हाँ रावण ने आज पूरा हो चुका। दिल्हा सबको छोड़कर लंका को जाने में सीता का नाता छोड़कर। रावण ने दे देगा। बाणासुर जी, आप जो है इनके समान वरिष्ठ योद्धाएं, आज के सभापति भी हैं। जब से आए वहां से तब से हल्ला गुल्ला मचा रखा है। इनसे जाकर के आप बात करिए। क्यों नहीं? हेलो साउंड बढ़ाइए भैया माइक की। हेलो, ना बढ़ो महाराज तो 8 एक 21 रुपए और आवाज खोलो, आवाज बढ़ाओ। हेलो हेलो और बढ़ाओ। हेलो, ये 21 रुपए अनमोल कुमार इस समय 21 रुपए भगवान के चरणों में दान देते हैं। धन्यवाद। जब मैं स्वयंवर में पधारा था तो चारों तरफ शांति ही शांति थी, परंतु इन महाशय के आते ही स्वयंवर में खलबली मच गई। किसी राजा को डराते हैं, किसी को धमकाते हैं, किसी राजा को अपने स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर बिठा देते हैं। परंतु मुझे चलकर इनका सीनामा मालूम करना चाहिए, ये कहाँ के गद्दी नरेश हैं। ये क्या? इनके माथे में लगा हुआ त्रिकोण शंकर भगवान का है। मुझे प्रतीत होता है ये शंकर भगवान के शिष्य हो सकते हैं, इसीलिए मुझे इनसे जय शंकर की करनी चाहिए। मां से जय शंकर की, जय शिव। मां से अगर आपको कोई खेद न हो तो क्या मैं तुम्हारा सीनामा जान सकता हूं? हमारा सीनामा जानने वाले आप कौन हो? पहले तुम ही अपना सीनामा बतलाओ। तुम कहां के महान होता हो? अवश्य बतलाऊंगा। पहले प्रश्न मैंने किया है, इसलिए उत्तर आपको देना होगा। क्या कहा? प्रश्न वाली बात है तो ध्यान से सुनो। जो नहीं बोलते सिवा शिव, जो नहीं बोलते सिवा शिव तो संपत्ति छीन लेता हूं। जो नहीं देते कौन, इस संपूर्ण जगत में तो पाने भीड़ रहता हूं। खिलौना खिलौना खेलती हुई बच्ची को मैं हंसकर गोद लेता हूं। जब नहीं मिलती भागने का इस मस्तक पर तो टांगे छीन लेता हूं। मेरे भोजदंड से दबकर मुझे बुजबीज कहते हैं। मेरे आतंक को देख मुझे 10 शीश कहते हैं। क्या कहा? 10 शीश?
जिसने कि अपने भुजाओं के बल से कैलाश पर्वत को उठा लिया था। अरे मैं तो सोचता था कितना प्रतापशाली होगा वो रावण, किसने कि भुजाओं के बल से कैलाश पर्वत को उठा लिया। लेकिन आज सामने आया तो एक साधारण मसूर की तरह, एक मच्छर की तरह टिमटिमा रहा है। ऐसा कदापि तुम भी तो अपना सिनेमा बतलाओ, तुम कहो कि महान हो, हम भी तो जाने। क्यों नहीं, मेरा सिनेमा ध्यान लगाकर सुनो। अरे तख्त सोमनी नगर मेरा, शंकर की जहाँ पर छाया है पिता बलि दैत्य मेरा जो पहलोचन का छाया है सहस्त्र बजा मेरे तन पर। इस जग में वीरता ही है, अरे धनुष तो चीज है क्या जबकि मैंने पृथ्वी तक उठाई है। श्री श्री 108 श्री बलि का पुत्र पहलोचन का नाती, मुझे कहते हैं पाताल 1200 निवासी। क्या कहा? मैं तो ये समझता था कि बलि का पुत्र पराशुर न जाने कितना बलवान होगा। क्यों नहीं, जिसके 1000 भुजाएं हैं। लेकिन आज जब मेरे सामने आया तो कुछ नहीं, एक मच्छर की भांति टिलटिला रहा है। वो हमारे पराशुर। अरे वाह, अरे जिक्र सुनकर आपका ये दिल हुआ हैरान में कि इसलिए तस्वीर लाए धनुष के मैदान में। परेश, इस धनुष के विषय में बात कर न करना, इस पुराने पुराने धनुष को, और मैं तोड़िए की हाथ में प्याकर सीता को ले जाऊंगा अपने साथ में। लंकेश, ये जिद छोड़कर जरा खामोश हो जाओ। ये सभा है राजपूतों की, न ज्यादा सोच दिलाओ। सिर्फ धनुष पुराना भारी है, भारी कैलाश पहाड़ी को लंका को जाना तोड़कर बेवासिया सब तुम्हारी। परेश, या इंद्र के पज को है, मैं जहां को चूर कर डाला, छिपे जाकर समुद्र में काट कर धूल कर डाला। जो सदा सजीव रहते थे, बड़ा बड़ा मूद कर डाला। फलक दक्षार है मेरा, मैं हुआ भक्ता पर डाला। चमक चंद्रहास की, और वो चंद्रमा तारीफ करता है। सजा दी काल को मैंने, मेरा वो खूब खाता है। बाजुए में कुब्बत मेरी, पला से मून मोड़ूंगा। अरे ये कमा क्या चीज है, ऐसे हजारों धनुष तोड़ूंगा। जबान जिसके अधिक होती है वो योद्धा नहीं कहता है। अरे सभा का अदब कर रहा मैं, क्यों ज्यादा बड़बड़ाता है। परेश, छुपा नहीं, भुजा जिस तेरे 1000 भुजाएं हैं, इसलिए तुझे बहुत बड़ा अहंकार है। लेकिन भुजा जिसके अधिक होती है, पानी जाना योद्धा कहता है। तू कहां का महान योद्धा है जो थाक मुझ पर चलाता है। भुजा तेरी हजारों का, अरे मैं खूब खाता हूं। अरे करीब बहादुरी सुन, तुझे सुनाता हूं। सुना क्या? पिता देव की सेवा करने को अरे मैं नित पाताल को जाता था। इस धरती को धारण करे हुए श्री शेषनाग में जाता था। भूभार शेष को थका दे, पृथ्वी को मैंने थाम लिया। उसी समय कई बार श्री शेष को मैंने आराम दिया। वारे शेष को आराम, वीरता की गाथा। अरे एक ही शेष की कौन कहे। सरसों समस्त मिसाइल पर बांस किया तो पीर भयंकर एक को है। 3 अवशेष के पेश शरीर में सूक्ष्मतियों भूषण जो है। अरे मैंने गर्व करे को हरिहर जाए प्रशंसनीय को है। बाजुए कुब्बत की
तुझसे की जताता है, चुनाव का ताइल दिखलाकर बातें शादा बनाता है। क्या रहे? पिता, तुझे और भी कुछ पता है? किस बात? पिता, तेरा पाताल में पंडित दुख पाता है। क्या रहे? इतना ही महान योद्धा है तो उस पृथ्वी पर ला करके नहीं यश को कमाता है। लंकेश, लाओ पिता को किस लिए? वो यहाँ आ नहीं सकते। ये दान करी हुई पृथ्वी अन्य इसका खा नहीं सकते। उनका तो पूरा यश जानता है, जो कुल दुनिया के दानी थे। अरे विष्णु भी दरवाजे पर आकर वो भी बने सवाली थे। किसने बख्शाई है इस जमीन को? किसकी औकात? कौन सा ऐसा भिखारी जिसने दी खेड़ा? अरे पिता मेरे बलदेव ने ये दिया पृथ्वी का दान। बल भक्ति का मानना सुनो लगा के कहा मत के शंकासुर से दैत्य को जिन्होंने मारा है मानव भीख बलि के द्वारा एक ब्राह्मण बनकर आया है। गणेश, तुझे कुछ पता नहीं, हम बताते हैं। तेरा भी बाप चाहता था पाताल को, और पाताल में जाकर उल्टा गिरा था। क्यों देख नहीं सकता दान जब किसी ब्राह्मण को और विक्षिप्त पैरों में पड़ा था? क्यों देख नहीं सकता दान जब किसी ब्राह्मण को कर दिया पैदा मान से फड़ा था? क्यों? अरे उल्लू, तू डूब मर चुल्लू और पानी में पड़ा गया बाप तेरा, तू जीवित खड़ा है क्यों? फिर तू बड़ा किस लिए है? पंक्ति नहीं तहरीर में। अरे खोल कर रख दूंगा तेरे के लिए तहरीर में। गणेश, धनुष टूटे, तले टूटे या न टूटे, मैं सिया को देख पाऊंगा। देखूंगा कौन रोकेगा मुझे, मैं बिन गाए ले जाऊंगा। अरे लंकेश, तेरी इस बदकलामी का मैं मजा तुझे चखाऊंगा कि तेरी शस्त्र की जो हालत वो हालत करके छाऊंगा। हेलो, हेलो, ये 21 रुपए अभी भैया जी इस समय रावण और बारिश के अभिनय पर खुश होकर के दान देते हैं। बार बार धन्यवाद। बारिश, प्रथा ही तू इस रणभूमि को क्यों रणभूमि बनाना चाहता है? कैलाश में वास करे शिव जी, मन बदन में खाक मशालों की, गंगा की नहर ठेसर से पूदन नहार मोतियों की, बाजू कमल बख्शे मिले, कोई कैलाश उठाया है, शिव पार्वती का जोड़ा हंसों का कर दिख रहा है। देवताओं से युद्ध में हमले हजारों बार हुए, इंद्र का पत्र, ब्रह्मा की शक्ति, ये सभी हथियार बेकार हुए। देवता और दिक्पाल कबूल कर चुके मेरी हुकूमत को, बड़ा से तू नहीं जानता मेरी बाजों की खुब्बत को। लंकेश, जब भी मारते हो अपनी पढ़ाई मारते हो, बहादुरी की चर्चा करते हो, इस तरीका से नहीं। लेकिन मैं आया था या किसी और काम से, और यहाँ कुछ हो गया। इन पीरों की सभा में इस मूर्ख से भेंटा हो गया। परंतु इस तरह बहस करते करते और समय ज्यादा जाएगा। फैसला ताकत का लंकेश ये धनुष कमा बतलाएगा। क्या कहा ये धनुष? ये धनुष, ये धनुष पुराना सदियों का, और साबित नहीं रहने पाएगा। तोड़ने को हाथ बढ़ाऊंगा तो टूटा पी जाएगा। बड़ा सुन, फरमाइए। तू जिस हसरत को लेकर यहाँ आया है, आज मारे चोर बना पीछे पछताएगा। कदापि नहीं। ये जमाना तेरे मुंह पर थूकेगा, फलक आंसू बहेगा। शबीर, उठा धनुष। बहादुर जिस काम को करने का पीड़ा उठाते हैं उसे पूरा करके ही दिखाता है। करते हैं और करते हैं। परंतु लंकेश, मैं ये धनुष का खंडन करने के लिए नहीं, बल्कि मैं
तो स्वयंवर की शोभा संभालने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तुम धनुष तोड़ने की बात कहते हो, मैं तो ऐसे छू भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे गुरु का धनुष ही है और सीता सुता समान जाता है पाताल को ये बाणासुर बलवान। लेकिन जाते जाते इतना कहता हूं लंकेश, इस धनुष का खंडन करके जाना, वरना लंका में मुंह मत दिखाना। बोले शंकर भगवान की जय। फिर कहां जा रहा है? चला गया। सब लोमड़ी को अंगूर खाने को नहीं मिले तो कहने लगी खट्टी है। बाणासुर में धनुष तोड़ने की सामर्थ्य नहीं रही। चला गया बेचारा पाताल को। कौन गया? बाणासुर, इस राज का इस सभापति। कल में अच्छा मेरे काम को तो कौन पूछेगा जगत में इस लंकेश के नाम को? लंकेश तुम्हें धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि अपने मुख्य दाता के दर्शन के लिए आया है। एक बार तूने ऋग्वेद में पढ़ा था कि त्रेता के चौथे चरण में विष्णु भगवान का अवतार होगा। वो अयोध्या में महाराज दशरथ के यहां राम के रूप में अवतरित होंगे और एक समय वो होगा कि जनकपुर में जाकर शिव जी के कठोर धनुष का भंजन करेंगे। लंकेश आज वही समय तेरे सामने उपस्थित है। यारजू दिल में ही रही और मान पर पाया नहीं। आया था जिस काम को वो काम कर पाया नहीं। ये देश के राजा आए हैं, पूरा समाजा है, पहले तो उसकी खोज करो जो दुश्मन मेरा पिला जाए। शत्रम मुझे अपने शत्रु को देखना चाहिए। इस सभा के अंदर छुपकर कहां बैठा हुआ है? किसी राजा के ऊपर अपनी दृष्टि डाल देता है, वही अपनी गर्दन नीचे को झुका लेता है। तेरे मारने वाला इतना कायर तो नहीं हो सकता। असंभव, असंभव। उन्हें देखना चाहिए। सिंहासन पर विराजमान दिव्य मूर्ति, जिसका तेज अलौकिक कपार, ये कौन है? और मुझे इन्हें बुलाकर परिचय करना चाहिए। रमणती अधराम अर्थात योगियों के हृदय में निवास करने वाले राम, क्षण चेतन में व्याप्त रहने वाले राम, यदि सभा के अंदर हो तो ये दशानन तुम्हें बुला रहा है। और राम आगे बढ़कर आओ। लंकेश प्रणाम। जय शिव। कहो लंकेश, आपने मुझे
किस लिए याद किया है? कुमार, यदि तुम्हें कोई हर्ज न हो तो हम तुम्हारा सिनेमा जान सकते हैं। कहो कि तुम राजकुमार हो, क्या तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारे पिताश्री का नाम है, हमें अवगत कराओगे? क्यों नहीं लंके, इसमें हर्ष की क्या बात है? हम अयोध्यापुरी के रहने वाले हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, हमारा नाम श्री राम है। राम? जी, को सदल राम अथवा योगियों के हृदय में निवास करने वाला राम? योगियों के हृदय में निवास करने वाले राम। राम कितना सुंदर नाम है, जिसको लेने मात्र से हृदय में शांति उत्पन्न होती है। राम क्या सुंदर अलौकिक अपार शक्ति, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राम, तुम्हारे चरण कमल में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। राम प्रसन्न हो। राम, याद करो राम, तुमने उस वादा किया था राम, कहा था मैं आऊंगा, लेकिन आप नहीं आए। सुधी अब तक नहीं लेनी, निठुर प्रभु बन गए ऐसे, मेरी विपदा नहीं चीनी। अवध में आए हुए पैदा, पता किंचित नहीं दीना, दसानन के चिड़ाने को ये दूल्हा वेश रख लीना। राम, जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़े, इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़े, तब आए इस रूप को धर, मेरे भावों की रक्षा करना, इतना तो करना विश्वम्भर। ऐसा ही होगा लंके। राम, मुझे लंकाधिपति रावण कहते हैं। जी, कर्म रेखा, भाग्य रेखा, योग रेखा विशेषज्ञ, बिना ब्रह्मा के लिखे हुए को भली भांति बांसने वाला हूं। यदि तुम्हें कोई हर्ज न हो तो मैं तुम्हारे कपाल चिन्हों का अवलोकन कर सकता हूं, अर्थात तुम्हारी भाग्य रेखा देख सकता हूं। लंके, इसमें हर्ष की क्या बात है? देख सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी शर्त होगी। कहो राम। हमारी शर्त यह है कि जो हमारी भाग्य रेखा में लिखा होगा वो आपको हमारे सामने प्रकट करना होगा। ठीक है राम, अवश्य बतलाऊंगा राम, आगे बढ़ो। देख ली, ये बाई भक्ति पर देखा तो सर राम, तुम जो है पृथक में मुझसे जानना चाहोगे तो ये ब्राह्मण तुम्हें वचन दे चुका है कि मैं तुम्हारी भाग रेखा से अवगत कराऊंगा। तो ध्यान से सुनो राम, बाई व्यक्ति पर देखा तो पिता मरण वनवास लिखा, ताई व्यक्ति पर देखा तो रावण का सत्यानाश लिखा। राम, देख ली राम। राम, कहिए लंके। अंबेरी भी सुनो राम। मख रखा जैसे कि आप आए हो, वो तो एक बहाना था जो सबाई तार का हनन किया, आगे को चरित्र दिखाने को मारिच को लंका पठा दिया। मग त्यातार अहिल्या नारी को आया तुम चाप माही, श्री राम धनुष तुम तोड़ोगे, इस
इसमें कुछ संशय नहीं। राम, जो ही तुम धनुष को तोड़ोगे, सीता तुम्हारी हो जाएगी। पर ये बतलाए देता हूं, एक दिन लंका को छाएगी। क्यों नहीं लंकेश? राम, छल से, पल से, कौशल से मैं मुक्ति को छीन ले जाऊंगा। पल पल तुमको फटका कर राम खूब रुलाऊंगा। राम जी लंकेश, बहुत कुछ को आवेदन अब अधिक नहीं कर पाऊंगा। अपनी मर्मिली बातों का सबका ने भेद बताऊंगा। लंकेश, आपने हमारी भाग्य रेखा देखी है। आप एक ब्राह्मण होने के नाते, मैं एक क्षत्रिय हूँ। आप अपनी आचार दक्षिणा में जो मांगना चाहते हैं वह मांग सकते हैं। राम, एक ब्राह्मण होने के नाते जी, आप मुझे क्षत्रिय वचन निभा रहे हो जी लंकेश, और मुझे दक्षिणा देना चाहते हो। राम, ठीक है राम, वैसे तो भगवान शंकर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं राम, कोई कमी नहीं। फिर भी यदि आप मुझे दक्षिणा में देना चाहते हो तो ध्यान से सुनो राम। ये ब्राह्मण आज तुमसे दक्षिणा में क्या चाहता है? राम, ध्यान से सुनो। जब तक मेरा ये तन बना रहे, अभिमान जाने देना तुम। मेरे शीशों को काट काट चरणों में ले लेना तुम। यही बार मांग हूं दीन दयाला, कुटुंब सहित में पदों कृपाला। मत लंकेश, ऐसा ही होगा। और सुनो, तुम्हारे ही कारण से मैंने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, और मैं हेत तुम्हारे दसों कंधर इस अभुनी थलो पर आया।